हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं तेरे बिन एपिसोड 20 का रिएक्शन। एंड 19 जो था उसमें हमने देखा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मीरब नहीं चाहती यहाँ पे मुर्तसिम से मिलना, और वैसे वो चाहती है बट लाइक लोग उसको मिलने नहीं दे रहे। एंड मुर्तसिम को है कि भाई ये मुझसे मिलने आए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर इसी तरीके से दोनों बैठे रह गए तो कभी कोई मिल नहीं पाएगा। किसी एक को तो जाके कुछ मांडवली करनी पड़ेगी, किसी एक को तो मिलना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या। और मुझे ना बस जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि जैसे हया है, ठीक है, वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे हैसल क्रिएट कर रही है मुर्तसिम के लिए। और दूसरा है माँ बेगम भी कुछ नहीं बता रही है, वो भी ऐसे ही टाल रही है कि बाद में बात करके बात बता रही है। लेकिन जो उनके घर वाले वो ही बाद में बात करेंगे, या तो मुर्तसिम को कोई स्ट्रेंजर आके बता देगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना, या अनवर या फिर ये वाली पार्टी बता देगी, अनवर या फिर मीरब वगैरह खुद ही बता देगी कैसे से हुआ था। या फिर मुझे मरियम से उम्मीद है कि मरियम भी ऐसे मुर्तसिम के पास जाके बता सकती है कैसे से हुआ था, क्योंकि इस घर पे सिर्फ एक ही है कि जो मीरब की साइड लेती है वो है मरियम, अदरवाइज हया उससे हेट करती है। और दूसरा ये है माँ बेगम को भी फिलहाल उससे ऐसा ही है, दिल उठ रखा है। तो मुझे मरियम से ही उम्मीद है पूरी पूरी कि उसकी मदद करेगी। तो बाकी आई होप इस एपिसोड में क्लियर हो ही जाए। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली। वही, और जैसे मरियम पहले हया की दोस्त थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो थोड़ा सा भी साइड लेगी, लेकिन अभी तक तो थोड़ा कर रही है। देखते हैं फिर ये एपिसोड में क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहीं जा रहे हो क्या? अंदर दम घुट रहा है, बाहर जा रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे जख्म भी हरे, क्यों जा रहे हो? आराम कर लो ना। खाना बनाया तुम्हारी पसंद का, खा के जाओ। ये लास्ट एपिसोड से ही कंटिन्यू किया गया। कैसे भूख नहीं है? इतने दिनों से कुछ ढंग से नहीं खाया, खा लो प्लीज। मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वो मिलने आएगी अगर आना होगा तो। क्या बात हुई तुम्हारी उससे? सारा तो पीछे हट के सुना है। क्या ही बात होगी, मैंने आपका भरम रखा है, बस पूछा था मुझसे। माँ बेगम ने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया था इसलिए चली गई। अब ये कहती कि आपने उसको घर से निकाला और मुर्तसिम से मिलने भी नहीं दिया। मीरब के जाने से बहुत उदास है, और उसकी उदासी देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैंने अनिला वकास और अनवर के साथ अच्छा नहीं किया। बस कर जाए माँ बेगम, उनकी कता ताल्लुकी और खामोशी नहीं देख रही आप। मुर्तसिम को भी बेटा समझा उन्होंने, बेटे को पूछने भी नहीं आए वो। हाँ, लेकिन मैंने मीरब को बहुत बुरा भला कहा है। माँ बेगम, आपकी जगह कोई भी माँ होती यही करती। हया उसको रियलाइज ही नहीं करने दे रही। और मीरब का आप नहीं सोचें माँ बेगम, इस बात को आप चुप की नजर करते। ओह, मुर्तसिम का सोचें। हया की जबान बहुत तेज हो गई है। और मीरब के साथ ने मुर्तसिम को दिया ही क्या है सिवाय हादसों और जिल्लतों के? नोटिस नहीं कर रही, वो उसकी बात मानने लग पड़ी है। मीरब बाहर गार्डन में ही चली जा। वो दिखा मीरब को, मीरब देखने के बाद भी नहीं जा रही है, तो मीरब की गलती है। वो गई गई गई। यस, नाइस। क्यों आई हो? जब छोड़ के जा ही चुकी हो तो अब आने का फायदा? तुम्हें जरा भी एहसास है? जरा भी? मैं वहाँ हॉस्पिटल में जीने के लिए पल पल मर रहा था। बता मीरब, क्यों अचानक सब कुछ खत्म? जब छोड़ के जा ही चुकी हो तो क्या देखने आई हो? मीरब क्लियर तो करे यार। ओह, पर मीरब को भी आइडिया नहीं है ना कि ये उसके दिमाग में फीड किसने किया है। मेरा बेटा ये क्या कर रही हो? हाँ, कराची? मुझे यहाँ नहीं रहना। इस घर में सबको एहसास है सिवाय मेरे, क्योंकि ये लोग सब एक जैसे। अच्छा एक मिनट बताओ मुझे बेटा, क्या बात है, क्या हुआ है? वो मुर्तसिम, वो भी उन लोग को जैसा है, उन्हीं की जबान बोल रहा है, मुझे कसूरवार ठहरा रहा है। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हम कल ही कराची चलेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं नहीं हो रही परेशान। अच्छा सुनो, दोनों में से कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई मुर्तसिम ऐसा क्यों कर रहा होगा, या मुर्तसिम नहीं सोचा कि मीरब ऐसे क्यों कर रही होगी। कोई काम है बख्तू, मुझे कहिए। जी अनवर खान के कमरे से उनका कुछ सामान निकालना है। वो जी कराची जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है कराची? मीरब भी जा रही है? जी सभी जा रहे हैं। ओले, जल्दी कीजिए, वो लेट हो रहे होंगे। जल्दी करिए फटाफट, अब तो ये पैकिंग पूरी करवा के देगी। ओ हया, ये बेवकूफ जाके उसको बता ना दे तो फिर मुर्तसिम रोकने चला जाएगा। अपने ये पाँव पे खिलाड़ी मार रही है। चाय लेकर आई थी मैं। बचपन से यही कर रही है उसके लिए, मुर्तसिम के लिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? पूछना था कि नाश्ता करोगे? जो खाओगे बना देती हूँ। और हॉस्पिटल भी जाना है ना तुमने चेकअप के लिए, कपड़े निकाल देती हूँ। तो पूरा वाइफ रोल ही निभा रही है भाई। तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। तकलीफ वाली तो कोई बात नहीं है। पता नहीं मीरब क्यों नहीं करती तुम्हारे ये काम, क्यों तुमसे
दूर भागती रहती है। उसने तो कभी तुमसे दिल का रिश्ता ही नहीं बनाया। और मैं बना रही हूँ। यार मेरे को सबसे बेकार बात ये लग रही है कि हया की बात सब पे इम्पैक्ट कर रही है। मुर्तसिम पे भी हया की बात इम्पैक्ट कर रही है, माँ बेगम पे भी बात इम्पैक्ट कर रही है। सब कुछ कितना मेरे मुताबिक हो रहा है। वही सेम बोल रहा था मैं। खुदाया कोई गड़बड़ ना होने देना। जल्दी चलिए, मुझे पेपर के लिए लेट हो रहा है, टाइम निकल जाएगा। और ये लोग कहीं जा रहे हैं? कराची जा रहे। अनवर खान भी साथ है, मेरे बीवी वालों के साथ। सारी रात मालिक सिगरेट पीते रहे लॉन में अकेले। बहुत उदास है मीरा बीबी के ना होने की वजह से। सारी बातें तो बख्तू खां तूने आके बताई हैं। और मरियम को वैसे एग्जाम के लिए लेट हो रहा था। भाई मीरब जा रही हैं, तो आप रोकेंगे नहीं उन्हें? पता है मुर्तसिम को आप भी माँ बेगम की तरह बोल रहे हैं। कायल कर लिया आखिर उन्होंने आप। भाई जब आप बेहोश थे हॉस्पिटल में तो वो आपके पास से हिली भी नहीं। शाबाश। तो अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के क्यों जाएंगी? कई बार वो हॉस्पिटल आई, वो घर पे भी आई थी, लेकिन माँ बेगम ने निकाल दिया उन्हें। बताया माँ है हमारी, लेकिन उस वक्त मीरब उनको आपकी कातिल लग रही थी। मीरब दोबारा आपसे मिलना चाहती थी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पे भी माँ बेगम का पहरा था। वो कैसे मिलती हैं आपसे? फाइनली रियलाइजेशन आया। रोक लीजिए। मतलब रियलाइजेशन भी है और गुस्सा भी है। हया को थप्पड़ ना पड़ जाए। ओह पता हया को पता चलेगा नहीं ऐसा मरियम ने किया है। हया बोलेगी सबसे घटिया दोस्त है मेरी। सत्यानाश हो मरियम तुम्हारा। सत्यानाश। तो अब समेटो ये सत्यानाश। चले। पकड़ लिया। कहीं नहीं जाओगे तुम। अब ये ना मीरा नाटक करे कि अब मैं नहीं मान रही, मैं तो जाऊंगी। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें ने कहा था ना कि चली जाओ। चलो मेरे साथ। मेरा का हाथ छोड़ो। ओ अनवर, मैं बाबू उसका लेकर जा रहा हूँ। कोई रोक सकता है तो रोक ले। ओ सही में रोक रहा हो तो। अरे मुर्तसिम आंसर देना कि तू क्यों ये कर रहा है, वो बता दे। वो आपकी बेटी बाद में है, पहले वो मेरी बीवी है। नहीं पहले उसकी बेटी है। मीरब का ये शॉट तो हर दूसरे एपिसोड में आता ही है। उसे कोई लेके जा रहा है और उसको देखती है वो। ओले मुझे कहा चलो। मेरे साथ तुम ऐसे नहीं कर सकते। ओ ये माँ बेगम को आग लगाने गई है। अच्छा नहीं ये दोनों गए हैं माँ बेगम को आग लगाने। आग नहीं लगाने, बताने। जबरदस्ती लाई गई हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे निकाली गई थी। तो पता चल गया तुम्हें भी। छुपाया नहीं मैंने, तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो अच्छा हुआ, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि मीरब खुद नहीं गई थी, आपने जाने के लिए कहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। तुम्हारा ये हशर इसकी वजह से हुआ। क्या कोई किसी की बेवा के साथ भी ऐसे नहीं करता जैसा आपने जिंदा होते हुए मेरी बीवी के साथ किया है। पूछो इससे कि तुम्हें अपना शौहर मानती भी? ना माने वो ना चाहते हुए मेरे साथ रह रही है। अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की है, मेरे लिए बहुत है। वाह। पूरे गांव में सब लोग बातें कर रहे हैं कि मुर्तसिम खान की बीवी ने पंचायत में उसके खिलाफ जाके बात की। लोगों की परवाह नहीं है मुझे, अगर परवाह है तो सिर्फ इसकी। बोले अब ये भी मेरी कुछ लगती है माँ। इज्जत है मेरी, और मेरी इज्जत को आप तकलीफ नहीं दे सकते। शाबाश। इट्स माँ वर्सेस बेटा नाउ। अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। मैं नहीं रोकूंगा मतलब? एक ही एपिसोड में हया और माँ बेगम दोनों की बेइज्जती होगी। वो बेगम ने और जो हया ने किया ना, आप ऐसे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे समझ ही नहीं आया। तुम्हारे होते हुए कौन सा अच्छा हो रहा था? ओए जितना मुमकिन होता है ठीक तो कर देता हूँ। मेरे लिए तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे ना बोल मीरब। लेकिन तुम ना मुझे चाहती हो ना ही मेरे साथ रह के अपनाए रखना। दूसरे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना। वाह। ओह एक बात पूछूं, मुझे बचाया क्यों था? इम्पोर्टेंट हो। मैं ना बचाता तो खुद भी जिंदा ना रह पाती। वाह, इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बन रहा था, हया ही होगी। मेरी ज़मीन का सूरज है मुर्तसिम, यही चक्कर काटूंगी। जितने भी चक्कर काट लो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये जो वक्त है ना, हथेली में रेत की तरफ फिसलता चला जा रहा है। क्या चाहती हो?
मुर्तसिम के पास रहना नहीं चाहती, उससे जान छुड़ाना चाहती हो, फिर मेरे सामने खड़ी हो जाती हो मुझे चिढ़ाने के लिए। सब जानती हूँ। तो निकलो, गाँव जाओ। तो बहुत खुश होगी तुम। हाँ, जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हर वक्त, हर लम्हा मुझे गिराने में लगी रहती है। मुर्तसिम सुन नहीं रहा ये बातें। तो तुम्हारी मंजिल यूं तुम्हें मिल जाएगी। परफेक्ट सजेशन। मुर्तसिम से बात करनी है मुझे। इस वक्त नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती तुम मुझसे बात करो। कमाल है। ओ ये क्या, ऐसे थोड़ा ना कर सकती। ये बार्जिन कैसे कर दिया भाई? मैंने जो कहा वो सब सच था, उसमें कुछ झूठ नहीं था। मुर्तसिम वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। तुम बदगुमानियां फैलाना बंद करो। शाबाश, हो गया, कर लिया। ओ साथ में बोलेगी कि एक ही बेड पे सोते हैं। वाह, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा। तुम आज बेड पे सो सकते हो। अच्छा ऐसा? इतनी चोटें आई हैं तुम्हें, इतने जख्मी हो। काश ये जख्म कभी ना भरे। अब तो मुर्तसिम जा जाके गाड़ी ठोक आएगा कहीं पे भी, थोड़ा चोट लगती रहे। एंड देखा, मीरब सोती है तो उस साइड ही सोती है, एंड मुर्तसिम ये साइड सोता है हमेशा। इनका काउच बहुत छोटा नहीं है? तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ले, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं यही ठीक हूँ। आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ना, मैं यही ठीक हूँ। सोया तो नहीं जा रहा। एक आदत तो अगर बेड पे सोने की, फिर काउच पे तो नहीं सो जाता। और मीरब जो इतनी रेस्टलेस है ना, उससे तो बिल्कुल नहीं सोया जाएगा। अच्छा, अगर वो सो गया होगा तो फिर सो जाएगी, ताकि उसको रियलाइज ना हो कि भाई इसने ये झुक गई है। अलग ही एटीट्यूड है मीरब में ना। देखा, छुपके उसको नहीं पता लगना चाहिए मैं बाजू में आ गई हूँ। ओ जाग रहा था मुर्तसिम भी। स्कीम बिठाई। कहाँ ये एपिसोड के स्टार्ट में मीरब घर छोड़ के जाती है, और कहाँ ये दोनों साथ सो रहे हो। मजा आता अगर ऐसे वो करता है ना मुर्तसिम, हेलो बोले, पूरा कंबल उसने ले लिया। ये नॉर्मली उल्टा होता है। पूरा फुल मेकअप लगा के फुल परफेक्ट होके सोई थी और परफेक्ट होके उठी है। सो भी जाओ तो ऐसे उठ हो नहीं पाता। मेरे को लगता है मीरब गुस्से में उठेगी। मीरब का गुस्सा इन 10 सेकेंड्स। लेकिन मुर्तसिम फैसिनेट हो चुका है मीरब से अब। एक खुली आंखें, ए ए ए ए ओ ओ मेरे बालों को क्यों छू रहे थे तुम? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं इसीलिए यहाँ नहीं सो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी रात को। वरना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं निकाह से क्यों। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक काम करो, पेपर से रख के सोया करो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी क्यों दूंगा तुम्हें? शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हारे जरा से बाल का टच कर लिया, बदतमीजी कर रही हो मुझसे। पीछे ओ भाई, वो चोटिल है। और वही उसी हाथ में। सॉरी बेध्यानी में लगा। तो फिर से आया आगे। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? खैरियत? इन लोगों ने गेट बंद नहीं किया हुआ था। अरे भाई, खैरियत तो जैसे इस घर से रुखसती हो गई। मलिक मुख्तार आया है। फिर तुम उसे माफ नहीं करोगे। मलिक मुख्तार हमारा पुराना दुश्मन है, उस वक्त का जब तुम्हारा बाप जिंदा था। लेकिन वो माफी के लिए आया है। हाँ, मीरब मेरे नहीं बेटे पर मानेगी। गोली चलाई है उसने। हमेशा हमारे लिए मसले खड़े किए हैं। अभी तो वो हमारे दर पे खुद चल कर आया ना, इससे उसकी हार है और मुर्तसिम की जीत है। मीरब, तुम नहीं समझोगी इन मामलात में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मुर्तसिम, तुम कान खोल के सुन लो, तुम उसे बिल्कुल माफ नहीं करोगे। हाँ बेगम तो लड़ाइयाँ ही कराती रहेगी। लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो मांगने आया है तो तुमसे कभी कुछ नहीं छीनेगा। शाबाश। समझेंगे सब, मुझे सब समझेंगे कि मैं डर गया हूँ। माफ करने वाला हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। यस। जैसे कि ना, जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, ठीक है। और मतलब जैसे जो मीरब है वो कराची जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग और ज़्यादा क्लोज आ गया। अब ये है कि अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जो जुबैर आया है, ठीक है, अब एक तरफ मीरब है वो बोल रही है कि इसको माफ़ कर दो, दूसरी तरफ माँ बेगम बिल्कुल भी माफ़ मत करना। अब मुर्तसिम किसकी सुनेगा, वो तो मुझे वो देखना है। और जिस हिसाब से उसने हया को निकाला है ना रूम से, वो सबसे अच्छा किया। और इधर से हया मुझे समझ नहीं आ रही क्या बदतमीजी करी है। लाइक जैसे मुर्तसिम उसको लेकर गया, ठीक है, जो मीरब को ला रहा था, और इधर से हया तो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती है,
तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है वो चीज़, तुम इतनी क्यों नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हो, तुम इतना क्यों हासिल कर रही हो ना, जो चीज़ तुम्हारी आई नहीं उसके लिए क्यों इतनी परेशान हो रही हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी हया की, और वो उस चीज़ के लिए साइकोपाथ होते हैं ना वो बनने जा रही है, और आगे आगे एपिसोड में वो पता नहीं क्या क्या करेगी, उससे मुझे सही में डर लग रहा है। अगर इस एपिसोड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जिस हिसाब से मुर्तसिम ने मीरब की साइड ली ना तो वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो ना कुछ एपिसोड में क्लोज आ जाता है, फिर वापस से कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर लड़ाइयाँ हो जाती है, फिर वापस क्लोज आते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इस एपिसोड इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लिया। और ये एपिसोड खासकर बहुत ज़्यादा इवेंटफुल था बिकॉज इसमें सब चीज़ें हुई हैं। लाइक एक साइड पे हम देख रहे थे कि कहाँ पता लग रहा था कि वो घर छोड़ के जा रही है, उसने यहाँ पे गुस्सा कर दिया उसको, एंड लेकिन वहीं दूसरी एंड पे हम देख रहे हैं वो साथ में दोनों एक बेड पे आ चुके हैं। एंड मेनली ये है कि भाई पहले हम स्टार्ट एपिसोड में देख रहे थे कहाँ हया जो थी वो पूरी मास्टरमाइंड बन चुकी थी, एंड मुझे लगा था कुछ एपिसोड्स तक जरूर चलेगा कि वो अपना पूरा खेल खेल पाएगी, लेकिन उसका ज़्यादा नहीं चल पाया और वो ये एपिसोड तक ही उसका काम खत्म हो गया। अब हया क्या करेगी, क्योंकि अब इसकी वजह से तो ये हुआ कि इन दोनों का बॉन्ड और क्लोज हो गया है। अब हया को और ज़्यादा मेहनत लगेगी, अब एक नहीं 4 बाबा बंगाली लगेंगे तो शायद जाके कुछ हो पाएगा। एंड ऊपर से ये जहाँ तक मुर्तसिम है, मुर्तसिम को तो बहुत ज़्यादा प्यार होता जा रहा है, पर मीरब भी धीरे धीरे जो है थोड़ी अटैच फील करती जा रही है यहाँ पे मुर्तसिम से। एंड यहाँ पे जैसे मुर्तसिम लेके आया था ना अनवर के सामने मीरब को, वो भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि ये मेरी बीवी है, अब मैं इसको कुछ नहीं होने दे रहा, कोई भी बात नहीं सुन रहा हूँ। एंड अभी एक चीज़ और भी है कि जो लास्ट में बोला गया है, अब यहाँ पे किसकी सुनेगा, क्या वो अपनी मम्मी की सुनेगा या अपनी बीवी की सुनेगा। तो अगर बीवी की सुनेगा तो जोरू का गुलाब, अगर मम्मी की सुनेगा तो फिर बीवी बोलेगी कि तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो, तुम्हें मेरे पॉइंट की मेरे ओपिनियन की वैल्यू ही नहीं है। सो यहाँ पे मुर्तसिम के पास बहुत बड़ा एक असमंजस है, देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट से जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और बाय।